हेलो फ्रेंड्स। ये अगर आप लोग बिजनेस स्टडीज में अच्छा स्कोर करना चाहते हो ना, तो उसके लिए आप लोगों के पास कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज मैं आपको बताऊंगा 30 ऐसे एमसीक्यूज जो कि आपके बिजनेस स्टडीज क्लास 12th बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो माय नेम इज हर्ष थापर, आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएटेड टीचर एंड लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने ज्यादा आप लोग सैंपल पेपर सॉल्व करते हो ना किसी भी सब्जेक्ट में, उतनी ज्यादा आप लोग की एफिशिएंसी और एक्यूरेसी निकल के आती है। आप लोग जितने ज्यादा सैंपल पेपर सॉल्व करते रहोगे, आपकी वीकनेस और आपकी स्ट्रेंथ आप लोगों को पता लग जाएगी। तो काफी सारे स्टूडेंट्स मेरे से पूछे थे, हमें बता दो कि कौन सी बुक हम फॉलो करें जिसके अंदर हमें सारे सब्जेक्ट के सैंपल पेपर मिल जाए। तो बच्चों, ये ऑसवाल्ड गुरुकुल की बुक है 36 सैंपल क्वेश्चन पेपर। इसके अंदर आपके सारे सब्जेक्ट्स के सैंपल पेपर इंक्लूडेड है, मैथ्स के, अकाउंटेंसी के, इकोनॉमिक्स के, बिजनेस स्टडीज के, फिजिकल एजुकेशन, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, जो भी सब्जेक्ट एक कॉमर्स स्टूडेंट के पास हो सकता है वो सब सब्जेक्ट इसके अंदर इंक्लूडेड है। 36 सैंपल पेपर क्वेश्चन है और इसके साथ में आपको क्या मिलता है, सारी की सारी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलती है हर एक क्वेश्चन की। आपको मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे अगर आप कोई भी सैंपल पेपर उठाते हो, इसका बिजनेस स्टडीज का, इकोनॉमिक्स का, अकाउंटेंसी का, क्वेश्चन के साथ आपको आंसर मिलता है और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलती है, ताकि आप लोग की रिवीजन भी सैंपल पेपर के थ्रू हो जाए। याद रखो, जितने ज्यादा सैंपल पेपर उतना ज्यादा आप लोग का स्कोर निकल के आता है किसी भी सब्जेक्ट में। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप लोग जाके इसको ले सकते हो। फिजिकल कॉपी आप लोग घर में डिलीवर हो जाएगी। बहुत सही सैंपल पेपर है ये सीबीएसई के लिए, ऑसवाल्ड गुरुकुल का। ठीक है बच्चों, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाके इसको ले सकते हो। अब आते हैं बच्चों इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की तरफ। पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द प्रोसेस दैट प्रोवाइड्स द रिक्विजिट अमाउंट, क्वालिटी, टाइमिंग एंड सीक्वेंस ऑफ एफर्ट्स व्हिच इंश्योर्स दैट प्लान्ड ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव विद द मिनिमम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। बेसिकली आपको एक ऐसा प्रोसेस बताना है जिसमें हमारा अमाउंट, क्वालिटी, टाइमिंग सब चीजों को ध्यान में रखा जाता है और हमारे जो प्लान्स है वो अचीव हो जाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आपका कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन एक असेंशियल एलिमेंट होता है मैनेजमेंट का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनेजमेंट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू रन अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एज ए टू रन एन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, मैनेजमेंट उसमें जरूरी होता है। कौन से फीचर ऑफ मैनेजमेंट की यहाँ पे बात हो रही है बच्चों? यहाँ बात हो रही है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव की। ठीक है। जय इज वर्किंग एज अ मार्केटिंग मैनेजर इन अ कंपनी, हैज बीन गिवन द टास्क ऑफ सेलिंग 1 लाख यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट, द कॉस्ट ऑफ 100 per unit, within 20 days is able to sell all the units within a stable time but had to sell at 1000 units at 20% डिस्काउंट। उसने सारी यूनिट्स बेच दी जितना उसको टारगेट मिला था, लेकिन लास्ट वाली उसने 20% के डिस्काउंट पे बेची है। तो बच्चों, यहाँ पे वो कैसा मैनेजर है? वो एक इफेक्टिव मैनेजर है। एफिशिएंट नहीं है, इफेक्टिव है, क्योंकि जितने बोला था उतने में नहीं बेचा, डिस्काउंट बेचा है। तो ये एक इफेक्टिव मैनेजर माना जाता है, क्योंकि टाइम पे तो काम कंप्लीट करा ही है अगले ने। ठीक है। Fourth question है, according to this principle of general management and function should safeguard against the abuse of managerial power, but at the same time a manager should have the necessary authority to carry out his responsibility. Name the principle of management being described in the given statement. यहाँ पे बच्चों बात हो रही है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेफ गार्ड करने के लिए जो अब्यूजिव लैंग्वेज होती है वो सब यूज ना करे, और मैनेजर भी अपनी अथॉरिटी को थोड़ा कंट्रोल में रखे। तो यहाँ पे बात हो रही है बच्चों अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की। किसकी बात हो रही है? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की। Through this principle of management, Henry Fayol guides the manager to exhibit exemplary behavior and advise that they should not fall into temptation of misusing their powers for personal benefit at the cost of general interest of the organization. Which principle of management is being described in the above statement? इसके अंदर बच्चों बात हो रही है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट की। सारे इंडिविजुअल इंटरेस्ट को हमें जनरल इंटरेस्ट में लेके आना है, ताकि हमारे बिजनेस के जो गोल्स हैं वो अचीव हो जाएं। Which principle of general management advocates that employee turnover should be minimized? एम्प्लॉय टर्नओवर यानी एम्प्लॉय जो छोड़ के जाते हैं फर्म को, उसको मिनिमाइज करे, कम से कम हमारे जो एम्प्लॉयज हैं वो छोड़ के जाए। तो यहाँ बात हो रही है बच्चों स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल की। ठीक है। सेवंथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ डीमोनेटाइजेशन? डीमोनेटाइजेशन कौन सा फीचर है? टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर, चैनलाइजिंग सेविंग्स इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, डेवलपमेंट ऑफ लेस कैश इकोनॉमी, या ऑल ऑफ द अबव? इसका आंसर बच्चों ऑल ऑफ द अबव। In today's world, the flow of goods and services is not only cheap and fast but reliable and secure. You can order anything you wish from any part of the world. Internet has been connecting people without any limitations or boundaries in the way of doing business. Identify the concept being described in this case. So बच्चों, यहाँ पे जो हुआ है वो है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के चलते ही सब चीजें बहुत ज्यादा आसान हो चुकी है। Any kind of external devices like compact discs, CDs for computer have become obsolete. Google with its Google Drive services, Apple with iCloud offering enables the users to store documents, photos, music and movies on web-based services. Identify the feature of business environment being described in the above lines. जमाना बदल चुका है बच्चों, पहले CDs यूज होती थी, लेकिन अब एप्पल का iCloud, गूगल का गूगल ड्राइव, ये सब चीजें यूज होती हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि बताओ कौन सा फीचर ऑफ मैनेजमेंट की यहाँ बात हो रही है? तो बच्चों यहाँ बात हो रही है अनसर्टेनिटी की। ठीक है। अनसर्टेन होता है जो एनवायरमेंट होता है, हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आगे जाके क्या हो सकता है। ठीक है। साथ में यहाँ पे डायनामिक नेचर भी करोगे तो भी चल जाएगा। डायनामिक नेचर भी होता है, अनसर्टेन भी होता है बिजनेस एनवायरमेंट। ठीक है। दोनों पॉइंट यहाँ पे वैलिड है।
10th क्वेश्चन है बच्चों, इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू दैट जस्ट बिकॉज अ प्लान हैज वर्क बिफोर इट विल वर्क अगेन एंड इवैल्यूएटेड लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। अगर एक प्लान एक बार काम करके तो दोबारा काम करे ना करे कोई गारंटी नहीं है। तो यहाँ पे जो लिमिटेशन की बात हो रही है बच्चों वो है प्लानिंग डज नॉट गारंटीड सक्सेस। ठीक है, प्लानिंग कभी भी सक्सेसफुल नहीं होती, गारंटीड सक्सेसफुल नहीं होता है, कई बार हो भी जाती है, कई बार नहीं होती। दे डिटेल द एग्जैक्ट मैन विच एनी वर्क इज टू बी परफॉर्म। तो बच्चों डिटेल जो होता है पूरा का पूरा एक प्रोग्राम का, उसके बारे में यहाँ बात हो रही है, डिटेलिंग होती है, तो प्रोग्राम यहाँ पे बात हो रही है। कौन सा प्लान की बात थी, प्रोग्राम की बात थी। Ketan Enterprises adopts different ways to provide training to employees like job rotation, coaching, vestibular training, conferences, lectures, method, role playing, identify type of plan being described above lines। तो बच्चों यहाँ पे मेथड की बात हो रही है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे मेथड की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज मोस्ट सुटेबल व्हेन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज, हैज डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज एंड ऑपरेशंस, रिक्वायर अ हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन की जब भी बात होगी बच्चों वहां पे फंक्शनल स्ट्रक्चर की बात होती है, और जब भी प्रोडक्ट की बात होगी वहां पे डिविजनल स्ट्रक्चर की बात होगी। ठीक है, ऋषभ हैज जॉइंड एज अ क्रिएटिव हेड इन एन एंटरटेनमेंट कंपनी, ऑलवेज इंश्योर दैट द वर्क हैज बीन डिवाइडेड इनटू स्मॉलर टास्क एंड मेजर एक्टिविटीज एंड आल्सो द एक्टिविटीज सिमिलर नेचर आर ग्रुप टुगेदर। यहाँ पे बच्चों डिपार्टमेंटलाइजेशन की बात हो रही है। डिपार्टमेंटलाइजेशन की बात क्या होती है कि सारे बड़े बड़े टास्क को छोटे टास्क में डिवाइड करके उनमें डिपार्टमेंट्स बना दो। दिस इज कॉल्ड डिपार्टमेंटलाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग का एक प्रोसेस होता है ये। Lakshya has been given the task of arranging for 5-day conference for foreign delegates. In order to ensure smooth functioning of the event, he has made 2 people as the coordinates to take care of activities related to the registration and refreshment. Identify the function मैंने been carrying है। तो बच्चों यहाँ पे जो बात होने लग रही है वो बात होने लग रही है यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग की। उसने ऑर्गेनाइज किया है चीजों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पर्सनल बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। पर्सनल बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, इनमें से कौन सा पर्सनल बैरियर नहीं है कम्युनिकेशन का। तो यहाँ पे बच्चों जो आंसर है वो है फियर ऑफ चैलेंज अथॉरिटी तो होता है, अनविलिंग टू कम्युनिकेट भी होता है, लॉस बाय ट्रांसमिशन, पुअर रिटेंशन, लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव। तो बच्चों यहाँ पे जो पर्सनल बैरियर वो है लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। ये पर्सनल बैरियर नहीं होता है, ये बेसिकली एक तरह का लिंग्विस्टिक बैरियर है, यू कैन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इट मींस द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सबऑर्डिनेट्स टू एक्ट इन अ डिजायर्ड मैनर टू अचीव सर्टेन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ये प्रोसेस है जिससे बेसिकली जो सबऑर्डिनेट्स के गोल है वो पूरे हो जाते हैं, और जिससे बेसिकली एम्प्लॉइज को हम लोग क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो जाके वो अपने गोल्स को अचीव कर पाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स भी फिर साथ में अचीव हो जाते हैं। Mohit recently got a raise in his salary due to annual increment, which of the human needs is being satisfied through this। सैलरी में रेज हुआ है बच्चों उसका, तो यहाँ पे कौन सी नीड मिली है उसको, यहाँ पे उसको बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड मिल गई है। कौन सी नीड मिल गई है, बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, परचेजिंग अ न्यू मशीन टू रिप्लेस एन एग्जिस्टिंग वन इज एग्जांपल ऑफ। अगर हम नई मशीन लेते हैं पुरानी को चेंज करके तो उसको बोलते हैं बच्चों कैपिटल बजटिंग डिसीजन। दिस डिसीजन इज अबाउट द क्वांटम ऑफ फाइनेंस टू बी रेज फ्रॉम द वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्सेज। अगर हम भी क्वांटम की बात कर रहे हैं फंड्स के लिए लॉन्ग टर्म सोर्सेज, तो यहाँ बात हो रही है बच्चों फाइनेंसिंग डिसीजन की। विच आर द फॉलोइंग सोर्स ऑफ कैपिटल शुड नॉट बी सेटेड बाय बिजनेस इफ इट्स फिक्स्ड कॉस्ट इज ऑलरेडी हाई। फिक्स्ड कॉस्ट अगर ज्यादा है तो बच्चों हम कभी भी लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स नहीं ले सकते, यानी कि हम डिबेंचर्स को नहीं ले सकते हैं। नेम द फाइनेंशियल डिसीजन विच रिलेट्स टू डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट। डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट होता है बच्चों डिविडेंड डिसीजन में। इसमें दो डिसीजन लिया जाता है कि कितना प्रॉफिट हमें डिविडेंड में देना है और कितना हमें रिटेन अर्निंग्स में रखना है। तो ये होता है बच्चों डिविडेंड डिसीजन। कौन सा होता है ये, डिविडेंड डिसीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोटेक्टिव फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। इनमें से कौन सा प्रोटेक्टिव फंक्शन नहीं है, तो रेगुलेशन ऑफ टेक ओवर बिड्स बाय कंपनीज। ये प्रोटेक्शन फंक्शन नहीं है, ये रेगुलेटरी फंक्शन होता है सेबी का, रेगुलेटरी फंक्शन। Next question है, one of the common irregularities noted by SEBI of India during the inspection of stock exchange was dealing with the unregistered sub-broker. Identify the relative function of Securities Board of Exchange Board of India नहीं SEBI, Securities Exchange Board of India का कौन से फंक्शन की यहाँ पे बात हो रही है, उसने इंस्पेक्शन किया है और अनरजिस्टर्ड ब्रोकर्स को वहां से निकाल दिया। तो बच्चों यहाँ पे रेगुलेटरी फंक्शन की बात हो रही है। द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग शेयर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर शेयर को रखते हो तो उसको बोलते हैं डीमेटेरियलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सुझाव लिमिटेड इज अ कंपनी डीलिंग इन वेरियस टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स। कंसीडरिंग द फैक्ट दैट पीपल जनरली डोंट बाय फायर एक्सटिंग्विशर्स, द कंपनी अंडरटेक्स अग्रेसिव सेल्स प्रमोशन एफर्ट्स इन ऑर्डर टू क्रिएट एंड मेंटेन डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे अग्रेसिव सेलिंग टेक्निक्स यूज हुई है, तो यहाँ पे सेलिंग कॉन्सेप्ट की बात हो रही है। Keeping in view the recent trends of sales segregation, Sona Limited has decided to offer flat 15% discount on the products and invalid function of marketing based subscriber। तो प्रमोशन की बात हो रही है, ठीक है, डिस्काउंट दिया इन्हें। Nupur Limited is marketing its products online, identify the channel of distribution being, और ऑनलाइन कर रही है तो कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा बच्चों, जीरो लेवल ऑफ चैनल, डायरेक्ट चैनल करने लग रही है, वो खुद से बेच रही है अपने प्रोडक्ट को, डायरेक्ट चैनल, जीरो लेवल चैनल। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंजन bought a bottle of soft drink of famous beverage company and found a gutka pouch floating inside the bottle. He forwarded a legal notice to the company accusing it of the deficiency in service that could cause health hazard to the consumer. एक बेसिकली उसने बेवरेज लिया, उसके अंदर गुटखे का निकलता है, तो मसाला वसाला निकलता है गुटखे का, तो कंप्लेन कर देता है। यहाँ पे कौन से राइट की बात हो रही है बच्चों? यहाँ पे जो बात हो रही है वो हो रही है राइट टू सीक रिड्रेसल। ठीक है। आइडेंटिफाई द राइट ऑफ कंज्यूमर बीइंग प्रोमोटेड इन द गिवन पिक्चर। व्हाट इज द प्राइस ऑफ अ स्क्रैप बुक एंड हाउ मेनी पेजेस डज इट कंटेन? तो बच्चा पूछ रहा है इससे कि भाई कितने पेजेस हैं उसमें, बुक कितने की, सब चीजें पूछ रहा है, तो इसको बोलते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन। ये 30 के 30 एमसीक्यूज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए। इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लो। कोई भी डाउट निकल के आ रहा है तो आप लोग मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। तब तक के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आप लोगों से पहले मिलती रहे। थैंक यू।